सुप्रभात प्यारे बच्चों। पिछली कक्षा में हमने क्या क्या पढ़ा? बिल्कुल सही, पिछली कक्षा में यानी अब तक हुई कक्षा में हमने पढ़ा पाठ 11 पराधीन सपनी हूँ सुख नाही। इस पाठ का हमने कठिन शब्द, शब्दार्थ, विलोम शब्द, लिंग बदलो, वचन बदलो, किसने किससे कहा, प्रश्न उत्तर, समस्त लेखन कार्य पूर्ण कर लिया है। और उसके पश्चात हमने पाठ 12 छठ पूजा इस पाठ की शुरुआत की। बच्चों, पिछली कक्षा में मैंने आपको छठ पूजा इस पाठ का वाचन व स्पष्टीकरण कराया था, है ना बच्चों? मैंने आपको बताया था कि छठ पूजा क्या होती है, यह त्योहार कहाँ मनाया जाता है, इसे किस तरह से मनाते हैं लोग, यह किस तरह से सामाजिक उत्सव बन गया है ना, और किस तरह से छठ पूजा हमारे समाज में एक बहुत प्रसिद्ध त्योहार माना जाता है। यह सारी बातें मैंने आप लोगों को तब बताई जब मैंने आपको छठ पूजा इस पाठ का वाचन और स्पष्टीकरण कराया था। तो चलिए बच्चों, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले कार्य की ओर। अब हम छठ पूजा पाठ का लेखन कार्य हमारी लेखन पुस्तिका में करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको एक हेडिंग देनी है, पाठ 12 छठ पूजा। ठीक है, फिर आप दिनांक डालेंगे। जब भी आप यह लेखन कार्य पूर्ण करेंगे तब आप उस दिन की दिनांक डालेंगे। और उसके पश्चात आप क्या करेंगे? आप चित्र भी बना सकते हैं। देखिए बच्चों, मेरे पास एक यह नोटबुक है, यह पिछले साल के एक बच्चे की है, मेरे ही क्लास का बच्चा था, मैंने ही यह सब उन बच्चों से सॉल्व करवाया था, लेकिन उस बच्चे ने चित्र नहीं बनाया है। हालांकि चित्र बनाना बहुत कंपलसरी नहीं है, लेकिन फिर भी यदि हम चित्र बनाते हैं तो लेखन पुस्तिका काफ़ी अच्छी लगती है। तो इसीलिए आपको क्या करना है? पाठ 12 छठ पूजा इस तरह की हेडिंग लिखनी है और आप पाठ से संबंधित कोई भी चित्र बना सकते हैं। यदि आप आपकी रंगोली पाठ्य पुस्तक में देखेंगे तो छठ पूजा जब आप पाठ निकालेंगे तो उसी में आपको दिखाई देगा कि एक स्त्री सूर्य भगवान की पूजा कर रही है। यदि आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप वह चित्र बना सकते हैं, और यदि नहीं, आपको इतनी कठिन ड्राइंग नहीं बनानी आती है तो कोई बात नहीं, आप पूजा की थाली भी बना सकते हैं, आप केवल सूर्य भगवान बना सकते हैं, केवल सूरज बना सकते हैं, है ना बच्चों? तो आपको क्या करना है? आपको लेखन पुस्तिका में पाठ 12 छठ पूजा लिखना है और उसके पश्चात आपको क्या करना है? चित्र बनाना है। चित्र बनाने के पश्चात आप एक लाइन लीव करेंगे और फिर लिखेंगे कठिन शब्द। कठिन शब्द, आप कठिन शब्द कैसे लिखेंगे? पाठांतर्गत आने वाले समस्त कठिन शब्दों को आपको 3-3 बार लिखना है। देखिए, ये देखिए हमने किस तरह से लिखवाया था। प्रसिद्ध, 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 सम्मान, 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 श्रद्धा, 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 उपासना, 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 मूर्तियाँ, 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 उच्चारण, 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 अर्घ्य, 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 आशीर्वाद, 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 और मनोरंजन, मनोरंजन, मनोरंजन। बच्चों, यह वह शब्द है जो पाठांतर्गत आए हैं। यह कुछ कठिन शब्द हैं। जब आप इसे पढ़ेंगे, जब आप इसका उच्चारण करेंगे, तब हो सकता है आपको थोड़ी तकलीफ हो उच्चारण के दौरान, लेकिन आपको क्या करना है? सही उच्चारण करना है और प्रत्येक शब्द का आपको 3-3 बार लेखना अभ्यास भी करना है बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्रत्येक शब्द को 3-3 बार लिखना है। जब आपके कठिन शब्द लिखना हो जाए तो आप एक लाइन लीव करेंगे और शब्दार्थ की हेडिंग डालेंगे और आप लिखेंगे एक और शब्द और दूसरी ओर अर्थ। ये देखिए हमने लिखवाया है। हाँ, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 शब्दार्थ है बच्चों। तो आपको क्या करना है? आप नंबर भी डाल सकते हैं, नंबर डालकर भी आप लिख सकते हैं। जैसे देखिए, उपासना,
उपासना यानी आराधना या भक्ति। क्या होता है उपासना का मतलब? आराधना या भक्ति। इसके पश्चात है अर्घ्य। जब मैंने आपको छठ पूजा पाठ पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था बच्चों कि अर्घ्य यानी क्या होता है। अर्घ्य यानी जब हम भगवान को चढ़ाने के लिए जो भी खाद्य पदार्थ या खाद्य सामग्री अलग से निकाल कर रखते हैं और फिर भगवान को अर्पित करते हैं, उसे हम अर्घ्य कहते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं पूजन के लिए यानी कि पूजा के लिए दूध, जल आदि। इसमें आप कुछ भी अर्घ्य के दौरान आप कुछ भी उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा आपके घर में जब कोई भी पूजा होती है, चाहे वह सत्यनारायण कथा हो, चाहे वह परित्रण पाठ हो, चाहे वह कोई भी पूजा हो, जब आपके घर में पूजा होती होगी तो भगवान के लिए शीरा बनता होगा अलग से, या दूध अलग से हम लोग जैसे भगवान पर चढ़ाने के लिए निकालते हैं, वो भगवान का जो जल होता है वह अलग से निकाल के रखा जाता है। उसके अलावा बताशे, लाई, चिरौंजी, इस तरह का जो प्रसाद होता है वह भी हम लोग अलग से निकाल के रखते हैं। और दही का जो मिश्रण होता है, दही में तुलसी का पत्ता वगैरह डाल के जो रखते हैं वह, तो यह सब क्या है? यह सब है अर्घ्य। यह सब क्या है? अर्घ्य। अर्घ्य यानी पूजन के लिए दूध, जल आदि का इस्तेमाल जो किया जाता है वह सामग्री। इसके पश्चात है बच्चों तीसरा अर्पित। अर्पित यानी भेंट देना। अर्पित यानी भेंट देना। इसके पश्चात है बच्चों चौथा नियुक्त। नियुक्त यानी तैनात। नियुक्त यानी तैनात। फिर है बच्चों सर्वप्रथम। सर्वप्रथम अर्थात सबसे पहले। सर्वप्रथम अर्थात सबसे पहले। इसके पश्चात है बच्चों उपवास। उपवास यानी व्रत। उपवास यानी व्रत। आपके घर में आपने देखा होगा ना, दादी, मम्मी, बड़ी मम्मी, चाची, जो भी आपके घर में है वह क्या करती है? किसी त्योहार पर उपवास रखती है भगवान को समर्पित करने हेतु, यानी भगवान को अपनी श्रद्धा समर्पित करने हेतु क्या करती है? उपवास रखती है। अर्थात वह भूखी रहती है, खाना नहीं खाती है ना, तो केवल साबूदाना या कुछ फरार करती है, तो इसे कहते हैं उपवास। उपवास यानी व्रत। क्या कहते हैं? उपवास यानी व्रत। इसके पश्चात है बच्चों विलोम शब्द। क्या है? विलोम शब्द। विलोम यानी उल्टे अर्थ वाले शब्द। जैसे सम्मान। सम्मान का विलोम क्या होगा बच्चों? बिल्कुल सही, अपमान। सम्मान का विलोम होगा अपमान। इसके पश्चात है शुरू। शुरू का विलोम क्या होगा बच्चों? बिल्कुल सही, शुरू का विलोम होगा खत्म। शुरू का विलोम क्या होगा? खत्म। इसके पश्चात है नए। नए का विलोम क्या होगा? पुराने। नए का विलोम क्या होगा? पुराने। इसके पश्चात है बच्चों किनारा। किनारा का विलोम क्या होगा? आपको पता है नदी का किनारा आपने देखा होगा, तो उसे कहते हैं किनारा। तो किनारा का विलोम क्या होगा? मझधार, यानी नदी के या तालाब के बीचों बीच। क्या होता है मझधार का मतलब? नदी के या तालाब के या समुद्र के बीचों बीच। मझ यानी बीचों बीच में, और धार यानी धारा, यानी धारा के बीचों बीच में, अर्थात समुद्र के, नदी के, तालाब के, झील के बिल्कुल बीचों बीच। तो किनारे का विलोम क्या होगा? मझधार। इसके पश्चात है बच्चों ठंडा। ठंडा का उल्टा क्या होगा? गरम। ये तो सभी को पता है कि ठंडा का विलोम होता है गरम। इसके पश्चात है कठिन। कठिन का विलोम क्या होता है? बिल्कुल सही, कठिन का विलोम होता है सरल या आसान। क्या होता है? सरल या आसान। इसके पश्चात है बच्चों लिंग बदलो। एक और हमने दिया है पुल्लिंग और दूसरी और स्त्रीलिंग। जब आप आपकी लेखन पुस्तिका में लिखेंगे तो आप भी इसी तरह से लिखेंगे। लिंग बदलो की हेडिंग लिखेंगे और एक और लिखेंगे पुल्लिंग वाले शब्द और दूसरी ओर लिखेंगे स्त्रीलिंग वाले शब्द। और इसे और स्पष्ट करने के लिए हमने बच्चों से चित्र भी बनवाया था पिछले साल, तो आप लोगों को भी बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पर चित्र आप बना सकते हैं। लड़का का, लड़की का, किसी बूढ़े व्यक्ति का या बूढ़ी औरत का, इस तरह से आप चित्र बना सकते हैं। बच्चा का, बच्ची का, जो भी है थोड़ा सा स्पेसिफाई हो जाता है, थोड़ा सा अच्छे से स्पष्ट हो जाता है कि पुल्लिंग क्या है और स्त्रीलिंग क्या है। तो इसमें देखिए बच्चों, पहला पुल्लिंग में है पुरुष।
तो पुरुष यदि पुल्लिंग में है तो उसका स्त्रीलिंग क्या होगा? बहुत ही आसान है, बिल्कुल सही, स्त्री। पुरुष यानी आदमी, स्त्री यानी औरत, तो पुरुष का स्त्रीलिंग होगा स्त्री। फिर है भगवान। भगवान पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग क्या होता है बच्चों? बिल्कुल सही, भगवती। क्या होता है? भगवती। तो भगवान यदि पुल्लिंग है तो उनका स्त्रीलिंग क्या होगा? भगवती। उसी तरह से तीसरा देखिए बच्चों, देव। देव यानी भगवान। कौन से भगवान? मेल भगवान, जो पुल्लिंग है, तो हम उसे कहते हैं देव या देवता। तो उसका स्त्रीलिंग क्या होगा फिर? बहुत ही आसान है, देवी। उसका स्त्रीलिंग क्या होगा? देवी। उसी तरह से है हाथी। हाथी यदि पुल्लिंग है तो उसका स्त्रीलिंग क्या होगा बेटा? हाँ, बिल्कुल सही, हथीनी। क्या होगा? हथीनी। तो हाथी यदि पुल्लिंग है तो इसका स्त्रीलिंग होता है बच्चों हथीनी। उसी तरह से पंडित। पंडित क्या है? पंडित है पुल्लिंग, तो इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? पंडिताइन। इसका स्त्रीलिंग क्या होगा बच्चों पंडित का? पंडिताइन। इसके पश्चात है बच्चों आदमी। आदमी यदि पुल्लिंग है तो इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? बिल्कुल सही, औरत। क्या होगा? औरत। तो आदमी का स्त्रीलिंग क्या होगा? औरत। उसी तरह से बच्चों बच्चा। बच्चा यदि पुल्लिंग है तो उसका स्त्रीलिंग क्या होगा? बिल्कुल सही, बच्ची। उसका स्त्रीलिंग क्या होगा बच्चों? बच्ची। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके पश्चात है वचन बदलो। तो आपको क्या करना है? हेडिंग डालनी है वचन बदलो। वचन बदलो की हेडिंग डालनी है, और जिस तरह से हमने लिंग बदलो में किया था, एक और हमने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग लिखा था ना, उसी तरह से हमें क्या करना है? वचन बदलो में एक और एक वचन वाले शब्द लिखने हैं और दूसरी और बहुवचन वाले शब्द लिखने हैं। और इसे अच्छे से स्पष्ट करने के लिए हम लोग चित्र बना सकते हैं। जैसे देखिए, आप इस लेखन पुस्तिका में देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि इस बच्चे ने क्या बनाया है? एक बलून यानी एक गुब्बारे का चित्र बनाया है। चूंकि एक वचन वाले शब्दों में केवल एक ही संख्या से संबंधित शब्द आते हैं, इसलिए यहाँ पर केवल एक बलून बनाया है। यानी एक वचन में एक संख्या आती है, इसलिए यहाँ पर एक बलून बनाया है। और बहुवचन, बहु यानी बहुत ज़्यादा, तो बहुवचन में क्या किए हैं? एक से ज़्यादा बलून्स बनाए हैं। तो यहाँ पर कितने भी बलून्स हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, यानी एक को छोड़कर एक से ज़्यादा यानी बहुवचन। तो बच्चे ने यहाँ पर क्या किया है? 3 बलून्स यहाँ पर बनाए हैं। तो आपको भी क्या करना है? वचन बदलो की इस तरह से हेडिंग देनी है, एक और एक वचन लिखना है, दूसरी और बहुवचन लिखना है। और आपको क्या करना है? फिर आप अपनी लेखन पुस्तिका को 20 से विभाजित भी कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। और यदि आप वैसा नहीं करते हैं तो आप इस तरह से डैश देकर भी लिख सकते हैं, लेकिन सिस्टमैटिक आपको सही ढंग से अच्छे से स्पष्ट रूप से लिखना है। जैसे देखिए महीना, यदि एक है तो महीना, मान लीजिए अभी कौन सा महीना चल रहा है? फरवरी का, तो हम कहेंगे महीना, फरवरी का महीना, है ना। लेकिन एक से ज़्यादा महीने हैं तो हम क्या कहते हैं? फिर महीने। क्या कहते हैं? महीने। और एक बात बता दूं बच्चों कि जब हम बहुवचन करते हैं, एक वचन से बहुवचन करते हैं, तो हमें कुछ नियमों का पालन करना होता है। मैं इसके पहले भी यह आपको कई बार पढ़ा चुकी हूँ, पर फिर से आप ध्यान दीजिए कि हमारे वचन के नियमानुसार यदि एक वचन में एक वचन में शब्द में यदि आ की मात्रा आती है, एक वचन में किसी शब्द में यदि आ की मात्रा आती है, मुख्य रूप से अंतिम शब्द में आ की मात्रा आती है, तो उसका बहुवचन करते समय आ की मात्रा क्या हो जाती है? ए, यानी आ का क्या हो जाता है? ए। तो देखिए बच्चों, जैसे महीना, महीना, यह जो शब्द है महीना, इसमें न में आ की मात्रा आई है, तो हमारे नियम के अनुसार क्या हो जाएगा? ये आ की मात्रा क्या हो जाएगी? ये ए हो जाएगी। तो इसलिए हम लिखते समय क्या लिखेंगे? इसे महीना का वचन बदलो क्या लिखेंगे? महीने। क्या लिखेंगे? महीने। उसी तरह से दूसरा देखिए बच्चों, स्त्री। स्त्री, तो स्त्री का जब हम बहुवचन करेंगे तो कैसे करेंगे? स्त्री का जो नियम है, हमारा जो नियम है बहुवचन का, उसके अनुसार यदि बड़ी ई की मात्रा है तो छोटी ई की मात्रा बहुवचन के दौरान वह छोटी ई की मात्रा हो जाती है और उसमें या लग जाता है। जैसे देखिए स्त्री,
तो हमने यहाँ पर है स्त्री में बड़ी ई की मात्रा है त्र में, तो यह बड़ी ई की मात्रा छोटी ई की हो जाएगी और यहाँ लग जाएगा, तो स्त्री स्त्रियाँ। इसी तरह से देखिए बच्चों टोकरी, ये क्या है टोकरी। तो हमारे नियम के अनुसार, वचन बदलो के नियम के अनुसार, यदि एक वचन में जो शब्द है वह स्त्रीलिंग का बोध कराता हो और उसमें बड़ी ई की मात्रा हो, कौन सी बातें? दो बातें मुख्य रूप से, कि एक वचन में यदि कोई शब्द स्त्रीलिंग का बोध कराता हो और उसमें अंतिम शब्द में बड़ी ई की मात्रा हो तो बहुवचन करते समय वह मात्रा छोटी ई की हो जाती है और उसमें या लग जाता है। जैसे देखिए टोकरी, तो टोकरी से हमें क्या समझ में आता है कि यह स्त्रीलिंग का बोध कराती है। कैसे? हम यह नहीं कहते कि मैंने टोकरी उठाया, हम कहते हैं मैंने टोकरी उठाई, क्योंकि टोकरी क्या है? स्त्रीलिंग का बोध कराती है, इसलिए हम उसके साथ में उठाई शब्द का प्रयोग करते हैं। या मैंने टोकरी लाई, मैंने टोकरी खरीदी, तो इससे क्या समझ में आता है कि टोकरी स्त्रीलिंग का बोध करा रही है। तो जब कोई शब्द हो एक वचन में और वह स्त्रीलिंग का बोध कराता हो और उसके अंत में बड़ी ई की मात्रा आती हो तो उसका बहुवचन करते समय वह छोटी ई की मात्रा बन जाती है। जैसे टोकरी का क्या हो जाएगा? टोकरी, छोटी ई की मात्रा हो गई, और लगा देते हैं हम या, तो क्या हो जाता है? टोकरियाँ। इसी तरह से आप अपने मन में सोचकर देखिए, ऐसे कई शब्द हैं, कली कलियाँ, परी परियाँ, कहानी कहानियाँ, है ना बच्चों। अब आगे दाना, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि यदि पुल्लिंग का बोध कराता है कोई शब्द और आ की मात्रा है तो बहुवचन करते समय वह आ की मात्रा एक ही हो जाती है, इसलिए दाना का बहुवचन क्या हो जाएगा? दाने। दाना का बहुवचन क्या हो जाएगा? दाने। उसी तरह से देखिए बच्चों मेला, यह नियम इस पर भी लागू होता है। जैसे मेला, मेला में आ की मात्रा है, बहुवचन करते समय क्या हो जाएगा? मेले। क्या हो जाएगा? मेले। उसी तरह से देखो बच्चों गन्ना, तो गन्ना क्या है? यह पुल्लिंग का बोध करा रहा है और यहाँ पर उसके अंत में आ की मात्रा का इस्तेमाल हुआ है, तो गन्ना का बहुवचन क्या हो जाएगा फिर? गन्ने। क्या हो जाएगा? गन्ने, क्योंकि यह आ की मात्रा इधर क्या हो जाएगी? एक ही हो जाएगी। उसी तरह से देखिए बच्चों मूर्ति, तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? मूर्तियाँ। मैंने आपको बताया था कि यदि एक वचन में कोई शब्द है और वह स्त्रीलिंग का बोध कराता है तो जो उसकी जो मात्रा है वह बड़ी की मात्रा छोटी हो जाती है और यहाँ लग जाता है, पर यहाँ तो पहले से ही छोटी की मात्रा है इसलिए हमें इसे छेड़ना नहीं है। मूर्ति, एक तो यह स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है क्योंकि मैंने मूर्ति खरीदी, मैंने मूर्ति लाई, मैंने मूर्ति की पूजा की, तो यह जो है लाई, की, खरीदी, यह इससे क्या समझ में आ रहा है कि जो मूर्ति है वह स्त्रीलिंग वाला शब्द है, यानी मूर्ति हमें स्त्रीलिंग का बोध कराता है। तो जब हम उसका बहुवचन करेंगे तो हम क्या करेंगे? उसके साथ या लगा देंगे। हम उसकी छोटी ई की मात्रा को छेड़ेंगे नहीं क्योंकि उसमें पहले से ही छोटी ई की मात्रा लगी है त में, मूर्ति। यदि उसमें बड़ी ई की मात्रा होती तब हम बहुवचन में छोटी ई की मात्रा करके फिर यहाँ लिखते, लेकिन यहाँ तो पहले से ही लिखा है मूर्ति, यानी त में छोटी ई की मात्रा पहले से ही है मूर्ति, तो उसका बहुवचन करते समय क्या होगा फिर? मूर्तियाँ। इसी तरह से डंडी, तो देखिए डंडी जो शब्द है स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है और ड में बड़ी ई की मात्रा है, तो बहुवचन करते समय क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, छोटी ई की मात्रा हो जाएगी डंडी और या, क्या हो जाएगा? डंडी या। उसी तरह से मिट्टी स्त्रीलिंग का बोध कराने वाला शब्द है और ट में बड़ी ई की मात्रा है, बहुवचन करते समय ट में छोटी ई की मात्रा लग जाएगी मिट्टी और हम लिख देंगे या, तो क्या हो जाएगा? मिट्टियाँ। तो चलिए एक बार हम पुनः पढ़ते हैं एक वचन बहुवचन। महीना का बहुवचन महीने, स्त्री का बहुवचन स्त्रियाँ, टोकरी का बहुवचन टोकरियाँ, दाना का बहुवचन दाने, मेला का बहुवचन मेले, गन्ना का बहुवचन गन्ने, मूर्ति का बहुवचन बच्चों मूर्तियाँ, डंडी का बहुवचन डंडियाँ और मिट्टी का बहुवचन होता है मिट्टियाँ। तो बच्चों मैं आपको इस लेखन कार्य का PDF पहले भेज चुकी हूँ, लेकिन आपको मैंने यह सब स्पष्ट नहीं किया था, इसलिए आज के वीडियो में मैंने आपको यह पूरा बताया है कि किस तरह से आपको पाठ की हेडिंग लिखनी है, उसके पश्चात आपको चित्र बनाना है, उसके पश्चात आपको कठिन शब्द, शब्दार्थ, विलोम शब्द, लिंग और वचन बदलो लिखने हैं। आपको क्या करना है बच्चों? इस वीडियो को बार बार देखना है, मुख्य रूप से
वचन बदलो वाले भाग को, क्योंकि वचन बदलो में मैंने जो नियम आपको बताए हैं आप उसे ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए, क्योंकि जब तक आपको यह नियम नहीं समझ में आएंगे आप बहुवचन एक वचन से बहुवचन नहीं कर पाएंगे, या करेंगे तो गलत करेंगे। इसलिए आपको यह वीडियो बार बार देखना है बच्चों, ताकि आपको मुख्य रूप से वचन बदलो अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए विषय या एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।